नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में आप सुन रही हैं मेधा से प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने प्रदेश में डेयरी सेक्टर में निवेश के लिए किए 500 करोड़ रुपए से अधिक के MOU। जिला दुग्ध संघों में लगेंगे 10,000 फ्लेक्सी बायोगैस संयंत्र। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर जयपुर में हुआ उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद। जिला कलेक्टर की मौजूदगी में 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त। सशक्त 12 प्रगति को शक्ति अभियान से विशेष योग्यजनों को सशक्त बनाने की दिशा में अनूठी पहल। शिविरों के माध्यम से अब तक 1,000 से अधिक को मिला लाभ। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने राजस्थान राज्य में डेयरी सेक्टर में निवेश के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक के MOU किए हैं। जयपुर के होटल मैरियट में कृषि एवं संबद्ध विभागों के राइजिंग राजस्थान प्री समिट में अलग अलग सहयोगियों के साथ 500 करोड़ रुपए से अधिक के MOU के साथ साथ मारुति सुजुकी इंडिया, सीपा सोलर कंपनी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात के साथ MOU किए जाने पर सहमति भी बनी है। सौर ऊर्जा के लिए सीपा सोलर कंपनी और बटर कोल्ड स्टोर के लिए जयपुर डेयरी से MOU किए गए हैं। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज ने बताया कि NDDB और मारुति सुजुकी इंडिया के सहयोग से राज्य भर में 10,000 से अधिक फ्लेक्सी बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे एक और जहां ऑर्गेनिक खाद बनाई जाएगी, वहीं दूसरी ओर दुग्ध उत्पादकों को चूल्हे के लिए गैस के साथ साथ कार्बन क्रेडिट के रूप में उनकी अतिरिक्त आय में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद और RCDF और राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से फ्रोजन सीमन बैंक बस्सी में सेक्स सॉर्टेड सीमन के उत्पादन के लिए भी सहमति हुई है। NDDB राजस्थान राज्य में देशी गायों के नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी सहयोग करेगा। श्रीमती भारद्वाज ने बताया कि मारुति सुजुकी इंडिया के निदेशक और उनकी टीम ने RCDF के बस्सी स्थित फ्रोजन सीमन बैंक और विदेशी पशु प्रजनन केंद्र का भी भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने बस्सी में एक बायो कंप्रेस्ड गैस का अत्याधुनिक प्लांट और इसका आउटलेट बनास डेयरी की तर्ज पर लगाने पर विस्तृत विचार विमर्श किया। जयपुर ग्रामीण और दूदू जिलों की जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन 8 नवंबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया जाएगा। मीट के सफल आयोजन के लिए संपूर्ण जिले के उद्यमियों से संपर्क किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन, जिला उद्योग और वाणिज्य विभाग, रीको और बगरू औद्योगिक एसोसिएशन और लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वाधान में जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। इसमें जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद किया। बैठक में निवेशकों की ओर से जिला कलेक्टर की मौजूदगी में 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। एम्प्लॉयर एसोसिएशन के अध्यक्ष NK जैन ने राशि रुपए 8,000 करोड़, एसोसिएशन 200 करोड़, 40 और लायंस क्लब द्वारा 200 करोड़ के औद्योगिक निवेश पर सहमति जाहिर की। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को तलाश कर इम्प्लीमेंट किए जाने पर भी जोर दिया। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने आज जयपुर डायलॉग 2024 के वार्षिक समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जीवंत संस्कृति वाला राष्ट्र है। विश्व की बौद्धिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का मूल यही देश रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने ही विश्व भर को वसुधैव कुटुम्बकम के जरिए सार्वभौमिक समानता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि आजादी के 100 साल पूरे होने के अवसर पर भारत के उस गौरव को फिर से प्राप्त करने में जुड़ा है। उन्होंने देश की समृद्धि, ज्ञान, परंपरा और अद्वितीय इतिहास से जुड़ी संस्कृति पर चिंतन मनन कर भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास किए जाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करने, नैतिकता के साथ राष्ट्र प्रेम से विद्यार्थियों को जोड़ने और महापुरुषों के आदर्श जीवन को अपनाते हुए उनमें राष्ट्र भक्ति के विचार भरने पर भी जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि भविष्य के विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी मिलकर काम करें।
राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 14 मई 2023 को आयोजित की गई स्वायत्त शासन विभाग की राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय और अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ परीक्षा 2022 निरस्त कर दी गई है। परीक्षा का आयोजन अब दिनांक 23 मार्च 2025 को किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही 23 मार्च 2025 को आयोजित की जाने वाली सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की जनसंपर्क अधिकारी परीक्षा 2024 का आयोजन 17 मई 2025 को किया जाना प्रस्तावित है। जोधपुर जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छता एवं स्वास्थ्य टीम पर फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 अभियान के तहत आयोजित यूनिटी रन को संसदीय कार्य विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने उम्मेद स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री पटेल ने इस अवसर पर कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्र के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके जयंती पर्व को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हम सभी स्वच्छ और फिट इंडिया का संकल्प लेकर स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। ये एकता दौड़ राष्ट्र की एकता, स्वच्छ जीवन शैली और स्वच्छता के प्रति आमजन को जागरूक करने में सहायक सिद्ध होगी। 12 जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर की पहल पर विशेष योग्यजनों यानी दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए सशक्त 12 प्रगति को शक्ति अभियान की शुरुआत की गई। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना है, जिससे वे एक आत्मनिर्भर और समृद्ध जीवन जी सकें। विशेष योग्यजनों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे उन सरकारी योजनाओं से अनभिज्ञ होते हैं जो उनके कल्याण के लिए बनाई गई हैं। पेंशन, छात्रवृत्ति, विशेष परिवहन सेवाएं जैसी सुविधाओं की जानकारी के अभाव में कई दिव्यांगजन इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते, जो उनके जीवन में गुणवत्ता में सुधार कर सकती है। जिला कलेक्टर कार्यालय 12 द्वारा इस जानकारी के अंतर को कम करने के लिए सशक्त 12 प्रगति को शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। इस नवाचार के माध्यम से विशेष योग्यजनों को जागरूक करने और उन्हें आवश्यक सेवाएं और योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान के तहत 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक जिले के समस्त ब्लॉक स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से अब तक 1000 से अधिक विशेष योग्यजनों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल चुका है। इसमें 377 को दिव्यांग प्रमाण पत्र का वितरण, 33 ट्राईसाइकिल वितरण, 67 रोडवेज कंसेशन बस पास, 5 श्रवण यंत्र, 19 बैसाखी वितरण, 239 UDID रजिस्ट्रेशन, 37 दिव्यांगों को स्वरोजगार के लिए अनुजा निगम द्वारा आवेदन, 161 अभ्यर्थियों का आधार और जन आधार में अपडेट सहित 1000 से अधिक विशेष योग्यजनों को लाभ मिला है। अभियान के तहत विशेष योग्यजनों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलों के 122 सरकारी कार्यालयों में रैंप और अन्य सहायक सुविधाओं का निर्माण किया गया है, ताकि दिव्यांगजन बिना किसी बाधा के कार्यालय में प्रवेश कर सके और सेवाओं का लाभ उठा सके। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा दीपावली के त्योहार के मद्देनजर चलाए जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान के तहत एक दिन में 69 फर्मों का निरीक्षण किया गया, जिसमें डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत 14 और 46 फर्मों पर सत्यापन प्रमाण पत्र और सत्यापित बाट माप नहीं पाए जाने पर टीमों ने फर्मों के विरुद्ध मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्रवाई करते हुए 1,22,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि कंज्यूमर केयर अभियान 30 अक्टूबर तक नियमित रूप से चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही मापतौल करने के लिए प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किए जाने और उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना है। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के दौरान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त और भेदभाव रहित चुनाव प्रक्रिया के लिए निर्वाचन विभाग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता सहित हर स्तर पर प्रभावी कदम उठाए हैं। इस क्रम में पुलिस विभाग अवैध हथियारों और वांछित अपराधियों की धरपकड़, लाइसेंसी हथियारों को जमा करने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पाबंद करने की कार्रवाई कर रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया
कि उपचुनाव वाले 7 विधानसभा क्षेत्रों और संबंधित जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इन इलाकों में पुलिस ने 15 अक्टूबर को आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक की अवधि में 10 पिस्तौल, 7 कारतूस, 14 धारदार हथियार और 16 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ जब्त किए हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।